Hello students, this is engineer Samsher Shankar. Today we will discuss on quark and anti-quarks. ठीक है, तो आज हम लोग ये जानेंगे कि क्वार्क क्या है और एंटी क्वार्क क्या है. एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे थे कि क्वार्क क्या है सर, एंटी क्वार्क क्या है, क्योंकि क्वार्क और एंटी क्वार्क पे कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं. तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल के या फिर जेई मेन या एडवांस के, तो उन लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए तो आज हम लोग समझेंगे क्वार्क क्या है. और आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं. मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है इसी चैनल पे, है ना. तो आज क्वार्क के बारे में समझते हैं क्या है. तो क्वार्क है, तो क्वार्क से पहले ये जान लेते हैं कुछ जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुका है, जब मैंने पढ़ाया था कि चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना. और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब मिनिमम पैकेट ऑफ चार्ज जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के बराबर होगा. तो वो थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है 1 + -1 ई. मतलब ये हो गया +- 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन, दोनों का चार्ज बराबर होता है. हम लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 प्रोटॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस माइनस लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट. प्लस का मतलब प्रोटॉन और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन. तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ये हो गया. दूसरा था कि चार्ज इज कंजर्व्ड, सॉरी चार्ज इज क्वांटाइज. क्वांटाइज है ना. तो चार्ज जो है क्वांटाइज होता है. इसका मतलब था कि जो चार्ज होगा वो एन ई के बराबर होगा. ई का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, मतलब प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं यहाँ पे. Q = +-NE. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. और n हो गया तुम्हारा इंटीजर नंबर 1 2 3. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज इज क्वांटाइज. तो इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज जब भी होगा तो क्वांटाइज्ड होगा, ये था इसका मतलब. और वहां पर मैंने ये भी लिखा था कि ऑल फ्री चार्जेस आर क्वांटाइज्ड. तो जितने भी फ्री चार्ज होंगे वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होंगे, जो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के बराबर होता है. इंटीजर मल्टीपल होंगे 1 2 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन. ऐसा नहीं हो सकता कि 1/6 इलेक्ट्रॉन, 1/6 इलेक्ट्रॉन या 0.25 इलेक्ट्रॉन, 1.8 इलेक्ट्रॉन या 2/3 इलेक्ट्रॉन. ये सब माइनस हो या प्लस हो, ये सब गलत है. ऐसा नहीं हो सकता. जितने भी फ्री चार्जेस हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं. और क्वार्क एक टर्म आता है जिसका चार्ज फ्रैक्शन में होता है. देखो हम लोग क्या बोले, मिनिमम पैकेट ऑफ चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर. पर क्वार्क का जो वैल्यू आता है 2/3 या 1/3 आता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज से छोटा है. और हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि मिनिमम पैकेट ऑफ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं. और क्वार्क में कुछ और होता है, ये समझेंगे आगे. क्वार्क का जो चार्ज होता है +-2/3 इलेक्ट्रॉन या +-1/3 इलेक्ट्रॉन. ये देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज में किसका कितना वैल्यू होता है. और हम लोग यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, मिनिमम पैकेट ऑफ चार्ज या फिर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो मिनिमम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और वो क्वांटाइज्ड भी होता है 1 2 3 4. तो यहां पर तो फ्रैक्शन भी हो गया और बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज से छोटा भी हो गया. समझ में आ रही है बात. तो इस बात को हम लोग समझेंगे क्वार्क में. एक्चुअली क्या था ना कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड जैसे ही टर्म आता है तो वहां पर लिखा हुआ था, लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हो,
जब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पर लिखा हुआ है कि ऑल फ्री चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। जितने भी फ्री चार्ज होंगे वो क्वांटाइज्ड होंगे, इंटीजर मल्टीपल। ये जो है तुम्हारा फ्री चार्ज नहीं है, फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। और अब समझेंगे कि क्वार्क क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो क्वार्क क्या है। एक क्वार्क इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। क्वार्क जो है टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल है एंड फंडामेंटल ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, है ना, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। मैटर का जो कंस्टिट्यूएंट है उसका फंडामेंटल है ये, है ना। जितने भी मैटर बनते हैं उसके फंडामेंटल है ये, सबसे बेसिक यही है। और भी इसके डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे आगे। और आगे कह रहा है कि क्वार्क कंबाइन टू फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल called hadrons, most of which proton and neutrons, the components of atomic nuclei। क्या कह रहा है कि क्वार्क्स जो है कंबाइन करता है और बनाता है कंपोजिट पार्टिकल, जिसको कहते हैं हाइड्रोन्स। क्वार्क्स से मिलकर बना होता है कंपोजिट पार्टिकल, जिसको हाइड्रोन्स कहते हैं। हाइड्रोन्स क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल समझेंगे आगे, बस इतना जानते हैं। हाइड्रोन्स के अंदर नहीं जाना है हम लोग को, फिर वो ये तुम्हारा बहुत ही हायर स्टडी में पढ़ना रहता है, एडवांस लेवल तक नहीं है हम लोग का। जेई मेन एडवांस तक नहीं है, एडवांस फिजिक्स में पढ़ेंगे जब हम लोग जेई मेन निकाल लेंगे या फिर कहीं बीटेक करते हुए रहेंगे, एमटेक करेंगे, तो पढ़ना है वो सब, है ना। बस थोड़ा सा ये सब पार्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो हाइड्रोन्स किसे कहते हैं? क्वार्क्स कंबाइन होता है और फॉर्म करता है कंपोजिट पार्टिकल, उसी को कहते हैं हाइड्रोन्स। हाइड्रोन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। मोस्ट ऑफ विच आर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। उसमें से ज्यादातर प्रोटोन और न्यूट्रॉन, सीधा समझ लेंगे। ठीक है, मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, वो भी हाइड्रोन्स हो गया एक। प्रोटोन और न्यूट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर की पार्टिकल होगी। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। कौन कंपोनेंट है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन। जो कंपोनेंट है एटॉमिक न्यूक्लियाई का, वो जो है क्वार्क से मिलकर बना होता है। बात समझ में आई? कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई कौन? प्रोटोन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जो कंपोनेंट्स है एटॉमिक न्यूक्लियाई का, वो क्वार्क से मिलकर बना होता है, उसी को कहते हैं हाइड्रोन्स। सीधी सी बात। प्रोटोन न्यूट्रॉन भी किसी से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रही है? चलो, तो अब आगे चलते हैं कि प्रोटोन में कितने क्वार्क्स हैं, कैसे कैसे क्वार्क्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वार्क, ये सब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो प्रोटॉन्स आर मेड बाय 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क से मिलकर बना है और 1 डाउन क्वार्क, है ना। एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड बाय 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट है न्यूट्रॉन। क्या कह रहा है कि प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, और न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप क्वार्क से है और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो समझते हैं अप क्वार्क क्या है, डाउन क्वार्क क्या है। ये एक टाइप है क्वार्क का, अप और डाउन। ये टाइप्स में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम लोग समझे ये कि क्वार्क जो है
वो जब मिलता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मतलब हाइड्रोन्स बनाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रोटॉन किससे मिलकर बना हुआ है और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोन्स एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया वैसे ही। तो दो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है, तो प्रोटॉन को बनाते हैं। क्या है प्रोटॉन? टू अप क्वार्क प्लस वन डाउन क्वार्क। तो वन अप क्वार्क, तो वन अप क्वार्क का वैल्यू होता है, अप क्वार्क का चार्ज जो है वो होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन, और डाउन क्वार्क का होता है, डाउन क्वार्क ये होता है -1/3, ठीक है ना। तो अप क्वार्क हो गया +2/3, डाउन क्वार्क हो गया -1/3। तो अब इससे ऐड करके हम पता करते हैं कि क्या उतना ही वैल्यू आ रहा है। तो 2 इंटू 2/3 ये अप क्वार्क का वैल्यू प्लस 1 इंटू -1/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4/3 E -1/3 E। और दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो देखो 3/3 मतलब प्रोटॉन का वैल्यू प्लस E आ रहा है, मतलब +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आई प्रोटॉन की चार्ज कहां से आई, है ना। वैसे ही न्यूट्रॉन को ऐड करके देखो, फिर वही आ जाएगा। न्यूट्रॉन एन क्या कह रहा है? वन अप क्वार्क, एक ही अप क्वार्क है पर दो डाउन क्वार्क है। और जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो ये 2/3 E -2/3 E, तो ओवरऑल न्यूट्रॉन पे चार्ज हो गया 0। क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है? हाँ होता है। तो ठीक वैल्यू सेम आ रही है। बहुत ही आसान है क्वार्क को समझना, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्वार्क। अब देखते हैं कि एंटी क्वार्क क्या है, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ क्वार्क पे। सो अब आते हैं एंटी क्वार्क पे। तो एंटी क्वार्क क्या है? द एंटी पार्टिकल्स ऑफ ए क्वार्क इज कॉल्ड एंटी क्वार्क, है ना। तो एंटी पार्टिकल्स जो होगा क्वार्क का उसी को कहेंगे एंटी क्वार्क। क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द मैटर। तो कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ मैटर, तो कह रहा है कि क्वार्क और एंटी क्वार्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब फ्री नहीं है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑल फ्री चार्ज पार्टिकल आर क्वांटाइज, फ्री चार्ज पार्टिकल, ये फ्री चार्ज नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही ये इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। जब भी एग्जिस्ट करेगा तो ये पार्ट कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द मैटर, मैटर के साथ, है ना। जब भी रहेगा तो तुम्हारा प्रोटॉन के साथ ही रहेगा, फ्री नहीं है ये, ठीक है। आगे है क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स आर द ओनली टू फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट थ्रू ऑल फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ फिजिक्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स जो है ही केवल दो ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से फंडामेंटल फोर्स, जो चार फंडामेंटल फोर्स हैं वो इंटरेक्ट करता है। सिर्फ वही दो ऐसे पार्टिकल हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क जिसकी वजह से ये चार फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है फिजिक्स में। फंडामेंटल फोर्स जो चार हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स, ये चार फोर्स जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ इसी दोनों की वजह से। यही दो ऐसे केवल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स, ठीक है। और उसका चार्ज देख लेंगे कि तब समझ में आ जाएगा कि अप क्वार्क क्या है और डाउन क्वार्क
क्या है, किस पे कितने चार्ज होते हैं। सो अब टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स देखेंगे, है ना। तो क्या है कि देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। एक्चुअली बेसिकली हम लोग 2 ही देखें और ये सब आगे हायर स्टडी में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली 6 टाइप्स के क्वार्क और एंटी क्वार्क होते हैं। पहला है अप, दूसरा डाउन, 4 स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ये 6 टाइप्स के हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कौन सा क्वार्क है, कौन सा एंटी क्वार्क। तो ये सारा क्वार्क भी है और एंटी क्वार्क भी है, दोनों मिलकर 12 हो गए, है ना। क्योंकि इसी के फिर एंटी पार्टिकल्स जो हो जाएंगे वो एंटी क्वार्क्स हो जाएंगे। और इसको अलग अलग जनरेशन में रखा गया है। सेट ऑफ पेयर है, लिप्टम्स पेयर है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे लिप्टम्स पेयर क्या है। तो सीधा इतना समझेंगे कि ये सारे को अलग अलग जनरेशन में रखा गया है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता है उसका प्रॉपर्टी चेंज होती है, मास चेंज होता है, ठीक है। इसको फर्स्ट जनरेशन में रखा गया अप और डाउन। इसी से हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पढ़े, ये दोनों से मिलकर बना हुआ। फिर सेकेंड पेयर में ये दोनों आ गया, थर्ड पेयर में ये दोनों आ गया, ठीक है। अप पे चार्ज होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग जान चुके हैं, और डाउन पे भी -1/3 इलेक्ट्रॉन। ये सब पे फिर वैसे ही है 2/3 -1/3 +2/3 -2/3 इलेक्ट्रॉन, टॉप पे बॉटम पे, ठीक है। और इसको जो है डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है क्वार्क को। अगर ये क्वार्क है, अगर आपको क्वार्क अभी बोल रहे हैं वो क्वार्क है तो यू से, और उसका एंटी पार्टिकल जो होगा अप का वो एंटी क्वार्क हो जाएगा, उसको यू पे बार दे देंगे। डाउन है डी, डी बार, 4 में सी बार, स्ट्रेंज एस बार, टॉप टी बार, और बॉटम बी और बी बार। तो बात आती है कि जो चार्ज हो गया ये चार्ज ऑन क्वार्क है, अप पे कितना चार्ज है +2/3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया तुम्हारा क्वार्क पे चार्ज। तो एंटी क्वार्क पे कितना चार्ज होगा, ठीक, इसके अपोजिट चार्जेस होंगे। एंटी क्वार्क हो गया तो -2/3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंटी क्वार्क। फिर यहां पर डी बार +2 1/3 हो जाएगा। यहां पर अगर लिखना चाहेंगे कि चार्ज कितना है तो ठीक उसके साइन अपोजिट हो जाएगा एंटी क्वार्क के लिए, है ना। ये एंटी क्वार्क हो गया तुम्हारा, -2/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन, -2/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे -2/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन। ये एंटी पार्टिकल्स हो गए चार्ज के, है ना। तो बहुत ही आसान था क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। ये एक्चुअली अभी बहुत सारे टीचर नहीं बता पाते हैं, नहीं इसके बारे में आइडिया नहीं होता, आजकल पूछना शुरू कर दिया है ना। हायर स्टडी में जाके तुम लोग ये सब डिटेल में पढ़ोगे। तो और वैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो, 11 12 दोनों का चल रहा है। और जो भी चाहते हो कि हाँ ऑनलाइन क्लास करें तो मेरा नंबर इसमें रहेगा, तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा मेरा नंबर, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर कैसे ऑनलाइन क्लास करना है, ठीक है। तो रहने देते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।